Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we continue for this topic practical geometry. Now, next is draw a perpendicular bisector. Perpendicular bisector हम किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं? Perpendicular bisector is a line segment that divides a line into two equal parts at an angle of 90 degree. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट एक ऐसा रेखाखंड है जो कि लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। वह क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। नाउ इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू इट। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी जो कि है 4 सेंटीमीटर और ऑल्सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको ड्रॉ करना है। तो हम किस प्रकार करेंगे? तो नाउ सॉल्यूशन टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसी लाइन का, दी गई लाइन का, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नाउ स्टेप वन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट जो कि हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो हमने ड्रॉ किया। नाउ नेक्स्ट है स्टेप 2, टेकिंग ए एज सेंटर, ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ए बी। नाउ ड्रॉ आर्क्स टू बोथ द साइड्स ऑफ ए बी। अब हम ए को सेंटर मानते हुए कंपास को ओपन करेंगे और जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क बनाएंगे बोथ द साइड, यानी ए बी के दोनों ओर हम एक आर्क बनाएंगे। नाउ स्टेप 3 है आपके पास। नाउ टेकिंग बी एज सेंटर एंड कीपिंग द सेम डिस्टेंस ऑन कंपास, ड्रॉ आर्क्स टू बोथ साइड्स ऑफ ए बी to intersect earlier drawn arcs 8P and Q। इसी प्रकार हम B को सेंटर मानते हुए कंपास को उतना ही डिस्टेंस पर रखते हुए, उतना ही डिस्टेंस कवर करते हुए हम आर्क बनाएंगे B को सेंटर मानते हुए। तो इस तरह जो आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे वह पॉइंट हमने माना P एंड Q है। नाउ स्टेप 4 है आपके पास। जॉइन P एंड Q विथ रूलर विच इंटरसेक्ट्स ए बी 8M। इस प्रकार हम P और Q को जॉइन कर देंगे रूलर की सहायता से। तो इस तरह हमें दिए गई लाइन सेगमेंट ए बी का इंटरसेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। वी कैन सी दैट PM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि PM जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन ऑन द गिवन पॉइंट। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी लाइन का कोई गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट को मानते हुए जो कि आपको गिवन है। नाउ एग्जांपल नंबर 5 है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P ऑन इट सच दैट ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट P। तो आपको इस पॉइंट P के अराउंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो नाउ सॉल्यूशन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 है आपके पास। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जो कि आपको गिवन है। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। मार्क ए पॉइंट P ऑन इट सच दैट ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
इस पर आप एक पॉइंट पी मार्क करेंगे जो कि कितना है AP 4 सेंटीमीटर। नाउ स्टेप 2 है आपके पास, टेकिंग P एज सेंटर ओपन द कंपास अबाउट 1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल टू मीट AB एट X एंड Y। आप P को सेंटर मानते हुए कंपास को ओपन करेंगे 1 सेंटीमीटर के अराउंड और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि AB को X और Y पर मिलता है। नाउ स्टेप 3 है आपके पास, विथ आर्क्स फ्रॉम X एंड Y ऑफ द सेम रेडियस ऑन अर्लियर साइड ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O। इसी तरह X और Y सेम रेडियस लेते हुए लाइन विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O। तो X और Y से आर्क लगाएंगे हम, जो कि हमें मिलेगा पॉइंट O पर। स्टेप 4 है जॉइन P टू O। अब हम पॉइंट P को O से ज्वाइन कर देंगे, दस PO इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर एट पॉइंट P। इस तरह PO जो है वह परपेंडिकुलर होगा किसका, पॉइंट P का। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल नंबर 6, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट O आउटसाइड AB at a distance of 2.5 centimeter, draw a perpendicular from O to AB। Step of now solution, steps of construction। स्टेप 1 है आपके पास, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट Q अबव AB। इस पर एक पॉइंट Q लेंगे, पॉइंट Q अबव AB, पॉइंट AB लाइन सेगमेंट AB पर पॉइंट Q लेंगे। स्टेप 2 है, टेकिंग Q एज सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स टू मीट AB एट X एंड Y। इस तरह Q को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि AB को X और Y पर मिलेंगे। नाउ स्टेप 3 है आपके पास, टेकिंग X एंड Y रेस्पेक्टिवली एज सेंटर्स ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ द सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट N। इस तरह हम X और Y को सेंटर मानते हुए अगर आर्क लगाते हैं तो दोनों आर्क कहाँ पर मिलेंगे, पॉइंट N पर मिलते हैं। नाउ स्टेप 4 है, जॉइन Q टू N विच इंटरसेक्ट AB एट P। Q को N से ज्वाइन करेंगे जो कि इंटरसेक्ट होगा AB का P पर। नाउ स्टेप 5 है, टेकिंग P एज सेंटर एंड डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर एट O। इस तरह P को सेंटर मानते हुए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे जो कि आर्क लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा O के, दस OP इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। इस तरह OP क्या है, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट O का। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट MN बार, टेक एनी पॉइंट O ऑन इट थ्रॉट O, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू MN बार। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है MN, इस पर कोई पॉइंट लेना है O और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू MN। इस पॉइंट O के थ्रू आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है MN का। तो नाउ स्टेप 1, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप 1 है आपके पास, ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने कोई लाइन सेगमेंट बनाया MN जो कि है हमने 3 सेंटीमीटर लिया है। मेक ए ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेट मार्क ए पॉइंट O ऑन इट AO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। स्टेप 2 है आपके पास,
taking O as center, open the compass about 1 centimeter and draw a semicircle to meet MN at x and y. Step 3 है आपके पास, with arcs from x and y of the same radius on either side of the line which intersect to each other at P. Step 4 है join O to P. Thus OP is the required perpendicular 8 point O. Now next है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB is equal to 7 centimeter. Take a point O 2 centimeter above AB. Draw a perpendicular to AB from O. Now solution. Step number 1. Draw line segment AB is equal to 7 centimeter. Take a point O above AB. सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB जो कि 7 सेंटीमीटर है. इस पर एक पॉइंट लेंगे O जो कि AB से 2 सेंटीमीटर अबोव है, 2 सेंटीमीटर अबोव है. स्टेप 2 है आपके पास, टेकिंग O एज सेंटर ड्रॉ 2 आर्क्स टू मीट AB एट x एंड y. O का सेंटर मानते हुए हम आर्क लगाएंगे जो कि AB को x और y पर मिलते हैं. स्टेप 3 है आपके पास, टेकिंग x एंड y रेस्पेक्टिवली एज सेंटर्स ड्रॉ 2 आर्क ऑफ द सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट n. इसी प्रकार x और y को सेंटर मानते हुए 2 आर्क लगाएंगे जो कि इंटरसेक्ट होंगे पॉइंट n पर. स्टेप 4 है आपके पास, जॉइन O टू n विच इंटरसेक्ट AB एट P. इस प्रकार हम O को n से ज्वाइन कर देंगे जो कि इंटरसेक्ट होगा AB का पॉइंट P के थर्ड. स्टेप 5 है आपके पास, टेकिंग P एज सेंटर एंड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर एट O. Thus OP is the required perpendicular. Now next है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. Draw 2 lines AB and CD such that AB perpendicular CD. Now answer the following questions. Now first, is CD is perpendicular to AB? If yes, why? मान लीजिए आपको दिया है 2 लाइन से AB और CD जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो आपको बताना है कि CD AB परपेंडिकुलर है CD के, तो क्या CD AB के परपेंडिकुलर होगी? यदि होगी तो क्यों? यस, क्योंकि AB मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ CD, क्योंकि AB जो है लाइन AB CD के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. नाउ नेक्स्ट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AB? हम लाइन AB के परपेंडिकुलर कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट. नाउ नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट केयरफुली एंड राइट द लेटर्स विच हैव परपेंडिकुलर लाइन्स. तो हो जाएगा E, F, H, I, L और T. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 14.4. 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स इन योर कॉपी arbitrarily and write their measurement with a protractor. Now first 45 डिग्री. प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल ड्रॉ करना जानते हैं. तो नाउ सॉल्यूशन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम किस प्रकार एंगल ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से की हेल्प से. नाउ स्टेप 1 है, ड्रॉ ए रे AB. कोई भी एक रे ड्रॉ किया हमने AB. नाउ स्टेप 2, प्लेस द प्रोटेक्टर सच दैट इट्स सेंटर O falls at end point A and baseline covers AB coincidentally. Step 3, mark a point C along with the mark of 45 degree. Step 4, remove the protector and join AC. Thus angle CAB is the रिक्वायर्ड एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड 45 डिग्री. सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, फिर उस रे पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे सेंटर O को मानते हुए और बेस लाइन को कवर कर देंगे. हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वह मार्क करेंगे. यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एंगल मार्क करना है, तो 45 डिग्री
मार्क किया हमने, उस पॉइंट को हमने नाम दिया सी, और उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोटेक्टर को हटा लेंगे और पॉइंट ए और सी को हम ज्वाइन कर देंगे। तो नाउ एंगल CAB इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड 45 डिग्री। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। इसी तरह 134 डिग्री का तो भी यही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे, उस पर प्रोटेक्टर रखेंगे, सेंटर O मानते हुए बेस लाइन को कवर कर देंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। फिर हमें जितना भी एंगल मेजर करना है उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और प्रोटेक्टर को हटा देंगे। उसके बाद उस पॉइंट को जिसको हमने बेस पॉइंट माना था उससे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमें जो भी एंगल ड्रॉ करना है हम इजीली एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।